हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 3 की गणित, जिसका चैप्टर है 12वां और हमारे चैप्टर का नाम है कैसे कैसे बांटें। इस चैप्टर का यह पहला पार्ट है, ठीक है। तो इस चैप्टर का यह पहला पार्ट है। इस चैप्टर के 2 पार्ट होंगे, ठीक है। तो चलिए अपना क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर कैसे कैसे बांटें। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर समूह में कितने हैं। हर समूह में कितने हैं। मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, आप भी मैनेज करके दिमाग खोल के बैठिएगा। मेरी क्लास जो होती है थोड़ी फास्ट होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हर समूह में कितने हैं। 1 2 3 4 5 कितने हैं। हर समूह में कितने हैं। इस समूह में तो 5 हैं, तो इस समूह में कितने हैं। 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 5 ही हैं। तो हर समूह में कितनी तितलियां हैं, 5 तितलियां हैं। तो टोटल कितना हुआ, 5 + 5 कितना हुआ, 10 हुआ, ठीक है। जोड़ना घटाना मैंने सब आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। थोड़ी हिचकियाँ आ रही हैं, मैनेज कर लेना, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वे 2 समूहों में बटी हैं। तो ये 2 समूहों में बटी हैं, एक में 5 है, दूसरे में 5 है, इसलिए 2 समूह हो गए। एक समूह में 5, दूसरे समूह में 5। हर समूह में कितनी तितलियाँ हैं, 5 तितलियाँ हैं। ये हमने बता दिया है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर ये रेशम के कीड़े कितने हैं। तो टोटल कीड़े बताने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो कितने कीड़े हैं टोटल, 21 कीड़े हैं। यहाँ पे 21 रेशम के कीड़े हैं। वे कितने समूहों में बटे हैं, 1 2 3 समूहों में बटे हैं। कितने समूहों में बटे हैं, 3 समूहों में बटे हैं। और हर समूह में कितने कीड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हर समूह में कितने कीड़े हैं, 7 कीड़े हैं, ठीक है। तो 3 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 या 21। इस तरीके से हमारा टोटल 21 कीड़े हैं और 3 समूह में बटे हैं। और हर समूह में कितने कीड़े हैं, 7 कीड़े हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कितने लड्डू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर कितने लड्डू हैं, 12 लड्डू हैं। और कितने समूह में बटे हैं, 1 2 3 4 समूह में बटे हैं। कितने समूह में बटे हैं, 4 समूह में बटे हैं। और हर समूह में कितने लड्डू हैं, 1 2 3। कितने लड्डू हैं, हर समूह में 3 लड्डू हैं। तो अगर हम 4 को 3 से गुणा करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 12 लड्डू हमारा आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है 18 तारे हैं, ठीक है। 18 तारे हैं, उन्हें 2 बराबर समूह में बांटना है। तो 18 तारे हैं, 2 बराबर समूह में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, 2 बराबर समूह में बांटना है तो तुम 2 से 18 को भाग दे देंगे, सिंपल से। तो 2 नेमा 18 होता है ना, तो कट गया ना पूरा पूरा। 8 में से 8 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। तो कितने, 9 9 के तारे हम बना लेंगे। 9 और 9, 9 + 9 हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब 18 तारों को 2 समूहों में बांटना है तो 9 9 तारे बना देंगे। तो 9 तारे इधर बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से 9 इसमें बना दिए, 9 इसमें बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से 9 तारे इसमें बना देंगे, ठीक है। 9 9 के तारे बना देंगे। तो हर समूह में कितने तारे हो जाएंगे, हर समूह में 9 तारे हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 18 मोती हैं। कितने मोती हैं, 18 मोती हैं। और 3 बराबर समूह में बांटना है तो क्या कर देंगे, 3 से 18 को भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, 3 से 18 को भाग कर देंगे। तो तिछाक 18 होता है। तो 18 में से 18 चला गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो मतलब 6 का समूह बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कितने तारे लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 6 लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2
3 4 5 6। इस तरीके से आप टोटल गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस तरीके से आप 18 गिन सकते हैं और 6 के समूह में लगाना है। अब ये कह रहे हैं हर समूह में कितने मोती हैं, तो हर समूह में 6 मोती हैं। ठीक है, कितने मोती हैं, 6 समोती हैं। ऐसे ही हमको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, दानों को बांटो। किसको बांटना है, दानों को बांटो। ये कह रही है माँ चिड़िया जो है वो 12 दाने लेकर आई है। कितने दाने लेकर आई है, 12 दाने लेकर आई है। अब क्या करें, इन्हें बराबर कैसे बांटेंगे। माँ चिड़िया ने हर छोटी चिड़िया को 1 दाना दिया है, तो माँ चिड़िया ने हर छोटी चिड़िया को कितने दाने दिए, 1 दाना इसका हो गया, 1 दाना इसका हो गया, 1 दाना इसका हो गया, 1 दाना इसका हो गया। मतलब 12 में से 4 दाने हमने घटा दिए। ठीक है, 12 में से 4 दाने हमने घटा दिए तो कितना बचा, 12 में से 4 गया 8 बचा, मतलब 8 दाने बचे। ठीक है, 12 में से कितने दाने बचे, 8 दाने बचे। एक हर छोटी चिड़िया को कितना दाना दिया, 1 दाना दिया, तो कितने दाने बचे। उसके बाद माँ ने हर छोटी चिड़िया को 1 दाना और दिया, तो ठीक है 8 दाने में से फिर मतलब 1 दाना और दिया सबको। ठीक है, 2 दाने इसके पास, 2 दाने इसके पास, 2 दाने इसके पास, 2 दाने इसके पास, तो कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6 और 2 8। कितने दाने हो गए, 8 दाने हो गए। अब कह रहे अब छोटी चिड़िया के पास 2 दाने हैं, उसके पास कितने बचे, तो 12 में से 8 घटा दो। तो जब 12 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, तो 4 दाने बच गए हैं। ठीक है, अब उसने हर छोटी चिड़िया के मुंह में 1 दाना और डाल दिया, तो कितने दाने हो गए, हर चिड़िया के पास कितने दाने हो गए, 3 दाना इसके पास, 3 दाना इसके पास, 3 दाना इसके पास, 3 दाना इसके पास। मतलब अब गिन लेते हैं, 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे दाने सबको 3 दाने जो हैं सारी चिड़िया को इन्होंने खिला दिए। माँ चिड़िया ने अपने बच्चों चिड़िया को 4 दाने जो हैं वो सबको 3 दाने हैं 4 चिड़ियों को खिला दिए। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 4 चिड़िया थीं 12 दाने थे, हम भाग कर देते, 4 तियाँ 12। ठीक है, 12 में से 12 गए, कुछ नहीं बचा, तो 3 दाने हैं सबके पास पड़ गए। हम भाग भी कर सकते थे इस तरीके से आसानी से। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ज़रा यह करके देखो, क्या करके देखा है, गोपू के पास 3 प्लेट जलेबी हैं। तो गोपू के पास क्या है, 3 प्लेट जलेबी हैं। हर प्लेट में जलेबियों की संख्या अलग अलग है। जैसे इस प्लेट में कितनी है, 1, इस प्लेट में कितनी है, 1 2 3 4 5, इस प्लेट में कितनी है, 5 जलेबी हैं। इस प्लेट में कितनी है, 1 2 3, तो इस प्लेट में कितनी है, 3 जलेबी हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं प्लेट आ में है 1, प्लेट बा में है 5 और प्लेट सा में कितनी है, 3 है। अब ये कह रहे हैं नीचे दी गई प्लेट में जलेबी बनाओ, हर प्लेट में जलेबियों की संख्या जो है बराबर हो। ठीक है, तो कितनी टोटल हो गई, 1 + 5 + 3 जोड़ दो, 1 और 5 कितना होता है, 6 और 6 और 3 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 6 और 3 कितना होता है, 6 और 3 9 होता है। ठीक है, 1 + 5 + 3। ठीक है, 1 और 5 कितना हुआ, 6 और 6 और 3 कितना हुआ, हमारा 9 हुआ। ठीक है, हमारे पास प्लेट कितनी है, प्लेट हमारे पास कितनी है, प्लेट हमारे पास 3 है। ठीक है, और हमारे पास जलेबी कितनी है, 9 है, तो 3 से भाग कर दो, 3 तियाँ 9। ठीक है, 3 तियाँ 9 हमारे, तो मतलब हर प्लेट में कितनी जलेबी होंगी, 3 जलेबी होंगी। हर प्लेट में कितनी जलेबी होंगी, 3 जलेबी होंगी। हर प्लेट में कितनी जलेबी होंगी, 3 जलेबी होंगी। तो यहाँ भी 3 जलेबी कर दो, 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 यहाँ भी 3 जलेबी कर दो। ठीक है, इस तरीके से हर प्लेट में 3 जलेबियाँ हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं, आगे का क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कुल मिलाकर यहाँ कितनी जलेबियाँ हैं, तो कुल मिलाकर हमारी 9 जलेबियाँ हैं। हर प्लेट में कितनी जलेबियाँ हो जाएंगी, तो हर प्लेट में हमारी 3 जलेबियाँ हो जाएंगी। अब ये चर्चा करो, तुमने ये जवाब कैसे दिया, तो चर्चा क्या करनी है, हमको बस इतना ही बताना है कि हमने ये भाग कर दिया है, तो बस 3 को 9 से भाग कर दिया, हमारा आंसर जो है वो आ गया है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब ये कह रहे हैं बराबर बांटो, तो बराबर बांटना है। यहाँ पर कितने केले हैं, 6 केले हैं। अब बंदर कितने हैं, 3। ठीक है, मेरा दिमाग कहीं और है, सो सॉरी। ठीक है, तो बंदर कितने हैं,
3 बंदर हैं। केले कितने हैं? 6। जितनी चीज़ है उसको बीच में लिख दो और जितने लोग हैं उसको इधर लिख दो। अब भाग कर दो, 3 दूनी 6। कट गया ना पूरा पूरा। तो मतलब हर बंदर को कितने केले मिलेंगे? 2 केले जो हैं वो इसके हो जाएंगे, 2 केले इसके हो जाएंगे, ये 2 केले इसके हो जाएंगे। तो 2-2 केले जो हैं सबके हो जाएंगे। यही इन्होंने समझाया है, 6 को 3 से भाग किया है तो 2-2 केले सबको मिल गए हैं। ऐसे ही यहाँ पे कितने केले हैं? यहाँ पे कितने केले हैं? 6 केले हैं। बंदर कितने हैं? 2 केले हैं। तो क्या करेंगे? कितने केले हैं हमारे? 6 केले हैं। बंदर कितने हैं? 2 हैं। तो 2 को 6 से भाग कर दो तो 2 तियाँ 6। इस तरीके से हमारा कट गया। मतलब एक बंदर को कितने केले पड़ेंगे? 3 केले पड़ेंगे। 3 केले इसके और 3 केले इसके। इस तरीके से हमारे ये पड़ जाएंगे। अब इन्होंने यही चीज़ इनको बताई है। 3-3 केले जो हैं दोनों बंदरों को पड़ गए हैं। अब यहाँ पे टीचर के लिए बात कही गई है, आपके लिए नहीं है। मैं कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पे लिखा है बच्चों को चीज़ों को आपस में बराबर बांटने फिर भाग करने की इस क्रिया को शब्दों और अंकों में लिखने का अवसर दें। मतलब ये जो भाग करने की क्रिया है बच्चों को खुद भी करनी चाहिए। टीचर को तो बतानी ही बतानी है पर बच्चों को भी करनी भी है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अगर 60 केले हों और 2 बंदर हों तो हर बंदर को कितने केले मिलेंगे? तो भाई क्या करना है? कितने केले हैं हमारे? 60 केले हैं और कितने बंदर हैं? 2 केले हैं। तो 2 तियाँ 6। कट गया और ये वाला 0 बचा तो ये वाला 0 इधर लगा दो। मतलब 2 केले हैं, एक बंदर को 30 केले और दूसरे बंदर को भी 30 केले। मतलब 30-30 केले मिलेंगे दोनों बंदरों को। ठीक है, दोनों बंदरों को 30-30 केले मिलेंगे। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो कितने केले मिलेंगे? 30 केले मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अब यहाँ पे क्या लिखा है? तब क्या होगा? क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है तब क्या होगा? अगर 600 केले हैं तो 600 केले हैं तो कुछ नहीं होगा तो 600 लिख दो बीच में सिंपल सा। और 2 से भाग कर दो। 2 बंदर हो तो 2 से भाग कर दो तो 2 तियाँ 6। कट गया पूरा पूरा और 2 0 लगे थे तो 2 0 लगा दो। मतलब 300 केले जो हैं 300 केले एक बंदर को मिलेंगे, दूसरे बंदर को भी हमारे 300 केले मिलेंगे। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है 5 दोस्तों को सड़क पर 5 रुपए के 10 सिक्के मिले। तो 5 रुपए के कितने सिक्के मिले? 5 ये 5 ये। 5 दोस्तों को सड़क पर 5 के 10 सिक्के मिले। ठीक है, उन्होंने इन सिक्कों को बराबर बराबर बांट लिया। हर दोस्त को कितने सिक्के मिले? तो टोटल सिक्के कितने थे? टोटल सिक्के थे कितने? 10। दोस्त कितने थे? कितने लोग थे? 5 लोग थे। तो 5 से भाग कर दो तो 5 दूनी 10। तो कट गया ना पूरा। तो हर दोस्त को कितने सिक्के मिलेंगे? हर दोस्त को कितने सिक्के मिलेंगे? हर दोस्त को 2-2 सिक्के मिलेंगे। ठीक है, हर दोस्त को 2-2 सिक्के मिलेंगे। इस तरीके एक दोस्त को ये, दूसरे दोस्त को ये, तीसरे दोस्त को ये, चौथे दोस्त को ये, 5वें दोस्त को। इस तरीके से 2-2 सिक्के जो हैं सबको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब लिखा है अगर 10 रुपए के 16 नोट हैं, अगर 10 रुपए के 16 नोट हैं और 4 दोस्तों को बांटना है। मतलब क्या कह रहे हैं? अगर 10 रुपए के 16 दोस्त हैं, 10 रुपए के 16 नोट हैं तो नोट कितनी है? 16। ठीक है, और दोस्त कितने हैं? 4। ठीक है, तो भाग कर दो। 4 चक्कू 16। ठीक है, तो 4 नोट मिलेंगी एक दोस्त को। मान लो ये हमारे 4 दोस्त हैं। ठीक है, ये हमारे 4 दोस्त हैं। ठीक है, ये हमारे 4 दोस्त हो गए। ठीक है, ये इस तरीके से 4 दोस्त हैं। तो हर दोस्त को कितनी नोट मिलेंगी? 4 इसको, 4 इसको, 4 इसको। 4 आया था ना, 4 चक्कू 16। 4 इसको तो 4 4 8 और 4 4 8 8 8 16 हो गए ना। इस तरीके से हर दोस्त को 4-4 नोटें मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? इस तरह उनमें हर दोस्त को कितने रुपए मिलेंगे? तो 10 की नोट थी ना, तो 10 × 4 बराबर 40 रुपए मिलेंगे। 4 नोट मिलेंगी ना 10 की, 4 नोट मिलेंगी ना 10 की। 10 चक्कू 40 रुपए मिलेंगे हर दोस्त को। अब यहाँ पे क्या लिखा है?
5 दोस्तों को 100 रुपये मिले हैं। तो 5 दोस्तों को 100 रुपये मिले हैं, अगर वे इस बराबर भाग में बांटते हैं तो उनको कितना रुपये मिलेगा? तो कितने रुपये मिले हैं? 100 रुपये मिले हैं। कितने दोस्तों को? 5 दोस्तों को। तो भाग कर दो, 5 दूनी 10। ठीक है, कट गया ना पूरा पूरा। अब यहाँ पे 0, ये वो 0 लगा दो। ठीक है, तो मतलब 5 दोस्तों को 100 रुपये मिले हैं। तो 5 दोस्तों को, हर दोस्त को मान लो ये हम दोस्त भी बनाए दे रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 दोस्त हो गए। ये हमारे कितने दोस्त हो गए? ये हमारे 5 दोस्त हो गए हैं। ठीक है, इनको कितने रुपए मिल रहे हैं? सबको 20-20 रुपये मिल रहे हैं। सबको कितने रुपए मिल रहे हैं? 20-20 रुपये मिल रहे हैं। अब जोड़ के देख लो, सबके 100 रुपये हो जाएंगे टोटल हमारे। ये सारे 20-20 लिखा हुआ है, ये 20-20 लिखा हुआ है। 20-20 40, 20-20 40 और 20 40-40 80 और 20 100 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। तो हर एक को कितना रुपया मिलेगा? 20 रुपये मिलेगा। तो कितना रुपया मिलेगा? हर को 20 रुपये मिलेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है? हरि प्रसाद के पास 30 मीटर लंबी रस्सी है। तो हरि प्रसाद के पास कितने मीटर रस्सी है? हरि प्रसाद के पास कितने मीटर रस्सी है? हरि प्रसाद के पास 30 मीटर, 20 नहीं 30 मीटर लंबी रस्सी है। ठीक है, फिर क्या है? फिर क्या लिखा है? वह इसे अपने 3 बच्चों में बराबर बांटना है। उसको क्या, कितने बच्चों में बराबर बांटना है? 3 बच्चों में बराबर बांटना है। हर एक बच्चों को कितने मीटर रस्सी मिलेगी, ये हमको बताना है। तो रस्सी कितने मीटर है? 30 मीटर रस्सी है। बच्चे कितने हैं? 3 है। तो 3 से भाग कर दो, 3 एक कम 3। ठीक है, कट गया। अब ये 0 बचा, यहाँ पे 0 लगा दो। मतलब हर एक बच्चे को 10 मीटर रस्सी मिलेगी। कितनी मीटर रस्सी मिलेगी? हर बच्चे को 10 मीटर रस्सी मिलेगी। तो 3 बच्चे हम बना देते हैं। ये हमारे 3 बच्चे हो गए। ठीक है, ये हमारे 3 बच्चे हो गए। ठीक है, ये इनको 10 मीटर मिली, इनको 10 मीटर मिली और इनको 10 मीटर मिली। ठीक है, 10 20 30, इस तरीके से 30 मीटर रस्सी हो गई। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अगर 36 मीटर रस्सी हो तो हर एक बच्चे को कितने मिलेगी? तो कुछ नहीं करना है, 36 को भाग कर दो 3 से। ठीक है, 3 बच्चे हैं ना, तो 3 एक कम 3, कट गया। अब हमने ये वाला 6 जो है यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, ये वाला 6 जो है ये नीचे आ जाता है। तो 3 दूनी 6, 6 के नीचे 6, 6 हमारा कट गया। ठीक है, इस तरीके से ये कट गया हमारा। तो कितना आ गया? 12। तो हर बच्चे को कितने मीटर रस्सी मिलेगी? हर बच्चे को 12 मीटर रस्सी मिलेगी। ठीक है, अब ये करें, अगर 60 मीटर रस्सी हो तो हर बच्चे को कितने मिलेगी? तो कुछ नहीं, और 3 से 60 को भाग कर दो सिंपल से। 3 दूनी 6। ठीक है, कट गया। 0 को उतार दो। तो हर बच्चे को कितने मीटर रस्सी मिलेगी? 20 मीटर रस्सी मिलेगी। कितने मीटर रस्सी मिलेगी? 20 मीटर रस्सी मिलेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? 12 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 मीटर रस्सी मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से आज की क्लास में है तो हम इतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा और पढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा और पढ़ा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अलमारी के खाने। क्या लिखा हुआ है? अलमारी के कितने खाने। तो अलमारी के कितने खाने हैं आप ही देख लो। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना। तो अलमारी के कितने खाने हैं? 4 खाने हैं। अलमारी के कितने खाने हैं? 4 खाने हैं। यहाँ पे लिखा है मेरे पास 20 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 20 किताबें हैं। मैं अलमारी के एक खाने में 5 किताबें रख सकता हूँ। तो बताओ मुझे इन सभी किताबों को रखने के लिए अलमारी में कितने खाने की ज़रूरत होगी। तो इसके पास कितनी किताबें हैं? तो इसके पास ये कह रहा है मेरे पास 20 किताबें हैं। ठीक है, और हर खाने में कितनी किताबें रखना चाहता है? 5 किताबें रखना चाहता है। तो कितने खानों की ज़रूरत होगी? 5 चक्कू 20। ठीक है, 5 चक्कू 20। तो कितने खानों की ज़रूरत होगी? 4 खानों की ज़रूरत होगी। तो 4 खाने जो हैं उसने बनवा लिए हैं। तो कितने खानों की ज़रूरत पड़ेगी? 4 खानों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये कह रहे पहले खाने में 5 किताबों को रखने के बाद 15 किताबें बची। ठीक है, तो 15 किताबें बची, तो 5 किताबें जो हैं वो यहाँ पे रख दिया। अब 10 किताबें हो गई। 5 किताबें यहाँ पे रख दी, 5 किताबें यहाँ पे रख दी। इस तरीके से 20 किताबें हो गई टोटल। ठीक है, हर खाने में 5-5 किताबें रख दी। दूसरे खाने में 5 किताबें और रख दी। ठीक है, दूसरे खाने में 5 किताबें और रख दी। तो कितनी किताबें बची? 20 थी किताबें। 20 में से 10 किताबें उसने रख दी, तो कितनी किताबें बची? 20 में से 10 किताबें रख दी। देखो उसके पास टोटल कितनी किताबें थी? 20 थी। 20 में से उसने 10 किताबें जो हैं वो खानों में रख दी। तो कितनी बची? 0 में से 0 गया 0 और 2 में से 1 गया 1। कितनी किताबें बची? 10 किताबें अभी भी बची। अब क्या कर रहे हैं ये?
अब इन्होंने 5 किताबें और रख दी, मतलब 20 किताबें थीं, 20 में से 15 किताबें जो हैं वो रख चुका है, तो उसके पास कितनी किताबें बची? 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे तो 1 बचा था क्योंकि हासिल लिया था ना, तो यहाँ पे 1 बच गया, तो कितनी किताबें बची? 5 किताबें बची और पाँचों किताबें इसने इसमें सेट कर दी। ठीक है, इस तरीके से सारी किताबें जो हैं उसकी वो सेट हो गई हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है इस पन्ने पर और अगले पन्ने पर बराबर बराबर समूह बनाकर भाग किया गया है। उदाहरण के लिए यहाँ पर 5 किताबों के बराबर बराबर समूह बनाए गए हैं। यह प्रक्रिया बराबर बांटने के लिए अलग है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमारे 5-5 में किताबें जो हैं वो रख दी गई हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है अब चलो कुछ काम करते हैं। तो क्या काम करना है? यहाँ पे 28 बटन हैं। कितनी बटनें हैं? 28 बटन हैं। ठीक है, ये बटन कितनी है? 28 है। एक दर्जी एक कमीज में 4 बटन लगाता है, तो एक दर्जी जो है एक कमीज में कितनी बटन लगाता है? 1 2 3 4 बटन लगाता है। और इस तरह की कितनी इस 7 कमीज़ों में बटन लगे हुए हैं। ठीक है, इन 7 कमीज़ों में बटन लगे हुए हैं। कितने बटन लगे? 7 कमीज़ हैं हमारी ये टोटल, इनमें बटन लगे हुए हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। इस तरीके से हमने गिन लिया तो 28 हमारी बटन हो गई। ये हम ऐसे भी कर सकते थे, एक कमीज में 4 बटन हैं और हमारी कमीज कितनी है? 7 हैं। ठीक है, कमीज हमारी 7 हैं और एक कमीज में 4 बटन है, तो 7 चक्कू 28। हमें टोटल गिनना ही नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट गुणा कर लेते तो हमें गिनना ही नहीं पड़ता, हमको डायरेक्ट पता चल जाता कितनी बटन हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये? अब इन्होंने क्या किया है? 4 से भाग कर दिया है 28 को, तो हमें पता चल गया है कितनी कमीज हो गई हैं। 4 सत्ते 28। ठीक है, अब हमें इससे क्या पता चल गया है? 7 कमीज जो हैं वो हमको पता चल गया। कितनी कमीज़ें हैं? 7 कमीज़ें हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? अगर 28 बटन हो, दर्जी हर कमीज पे 7 बटन लगाए तो कितनी कमीज़ों के बटन लगेगा? ये कह रहे हैं कि अगर 28 बटन हैं और दर्जी हर कमीज़ पे कितनी बटन लगाए? 7 बटन लगाए, तो कितने हमें कमीज़ों की कमीज़ चाहिए होंगी? कितने कमीज़ों में बटन चाहिए होंगी? तो 7 चक्कू 28। ठीक है, 7 चक्कू 28 मतलब कितने कमीज़ों में बटन चाहिए होंगी? तो 7 कमीज़ पर बटन लगानी होंगी, तो हर कमीज पे 7 बटन हैं, तो कितने कमीज़ों में बटन लगेगा? तो 4 कमीज़ों में बटन लगेगा। तो कितने कमीज़ों में बटन लग पाएगा? 4 कमीज़ों में बटन लग पाएगा। कितने? 7 को 28 से 7 को भाग दे दिया, 7 चौक 28, तो हमारा 4 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? तो आगे यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है चलो कुछ काम करें। तो क्या काम करने को कह रहे हैं देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ काम करने को कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मिंकू जो है उसके पास 15 लड्डू हैं और वह उन्हें 5 बक्सों में रख कर बराबर रखती है। ठीक है, उसके पास कितने लड्डू हैं? 15 लड्डू हैं और 5 बक्सों में बराबर रखती है, तो हर बॉक्स में कितने लड्डू होंगे? तो कुछ नहीं करना है, लड्डू कितने कितने हैं? तो लड्डू कितने हैं? 15 लड्डू हैं और बॉक्स कितने हैं? 5 हैं, तो 5 से भाग कर दो, 5 तियाँ 15। ठीक है, तो कितना आया? 3 आया, तो हर बॉक्स में कितने लड्डू रखेगी? हर बॉक्स में 3 लड्डू रखेगी। इस तरीके से हर बॉक्स में वो 3 लड्डू जो हैं वो रख देगी। इस तरीके से हर बॉक्स में 3 लड्डू रख देगी, तो आप देख सकते हैं कि 15 लड्डू जो हैं वो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरीके से 15 लड्डू जो हो जाएंगे, तो क्या करना है? 15 से 5 को भाग करना है, तो हमारे हर बॉक्स में कितने लड्डू आ जाएंगे? हर बॉक्स में 3 लड्डू होंगे। कितने लड्डू होंगे? हर बॉक्स में 3 लड्डू होंगे। ये कह रहे हैं अगर वह केवल 3 बॉक्सों का इस्तेमाल करती हो तो हर बॉक्स में कितने लड्डू होंगे? अगर कितने बॉक्स हों, अगर कितने बॉक्स बता रहे हैं? अगर 3 बॉक्स हैं और 15 लड्डू हैं तो 3 से 15 को भाग दे दो, 15। ठीक है, क्या आ जाएगा? 15। तो कितने लड्डू रखने पड़ेंगे? तो कितने हर बॉक्स में लड्डू रखने पड़ेंगे? 5 लड्डू रखने पड़ेंगे। कितने लड्डू रखने पड़ेंगे? 15 से 5 को भाग दे देंगे। 15 से 5 को नहीं, 15 से 3 को भाग देंगे तो हमारा 5 आ जाए। 3 तो लिखा ही हुआ है। ठीक है,
15 से 3 को भाग दे देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो हर बॉक्स में 5 लड्डू रख देंगे, ठीक है। ये हमारे लड्डू हैं, ये हमारे बॉक्सों की संख्या है। इस तरीके से हम कर देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, तुम्हें 25 केलों को 5 बंदरों में बांटना है। हर बंदर को कितने केले मिलेंगे? तो कितने केले हैं हमारे? 25 केले हैं। कितने केले हैं? 25 केले हैं। बंदर कितने हैं? 5 बंदर हैं, ठीक है। 25 केले हैं, 5 बंदर है, तो 5 25 कितना हुआ? 5 25 पूरा कट गया। तो मतलब हर बंदर को कितने केले मिलेंगे? 5 केले मिलेंगे। हर बंदर को कितने केले मिलेंगे? 5 केले मिलेंगे। हर बंदर को 5 केले मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से हर बंदर को 5 केले जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 25 को 5 से भाग किया है तो हमारा 5 आया। तो हर बंदर को कितने केले मिलेंगे? 5 केले मिल जाएंगे। तो बस आज इतना ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। यार पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, गर्दन दर्द होने लगती है, लगातार बोलना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। उसके बाद अपलोड करो, डेटा खर्च करो, फिर उसके बाद बहुत सारी एडिटिंग वगैरह, फिर बहुत सारा काम होता है। प्लीज़ इतनी सारी मेहनत लगती है तो लाइक कर दिया करो और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस इतना मांग रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपने कर दिया है तो थैंक यू। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। आप शेयर कहाँ कर सकते हो? अपने फ्रेंड्स को, परिवार वालों को, क्लासमेट को, टीचर को, हर किसी को शेयर कर सकते हो। जो कक्षा 1 से 12 तक की क्लासेज जो में हैं उनको शेयर कर सकते हो, क्योंकि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की क्लासेज जो हैं हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और करवाओ, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। तो आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है 25 को अगर हमने भाग किया 25 को अगर हमने 5 से भाग किया तो हमारा आंसर क्या आएगा? हालांकि मैं इसका आंसर अभी बता चुकी हूँ, फिर भी आप बताइए 25 को 5 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को पूरा करा देंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।